नमस्ते। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कंपास की सुई को घुमाती है, हमारे डेटा को स्टोर करती है और हाँ, हमारे अपने ग्रह को खतरनाक सौर हवाओं से भी बचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की। तो आज हम स्लाइड्स के जरिए इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरेंगे, इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तक। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम मैग्नेट्स की भाषा समझेंगे, फिर उनकी ताकतों को मैप करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे एक विशाल मैग्नेट है। उसके बाद जानेंगे कि अलग-अलग मटेरियल्स की मैग्नेटिक पर्सनालिटी कैसी होती है और आखिर में एक बहुत ही काम का टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी भाषा जाननी पड़ती है। तो आइए चुंबकत्व की एबीसीडी से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का विषय है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सेंटर में हमारी पृथ्वी है जो खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है और यही आज हमारे विश्लेषण का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। तो सबसे पहली और बेसिक बात, मैग्नेट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जहां इसकी खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और ये जो अदृश्य रेखाएं दिख रही हैं, ये फील्ड लाइंस हैं। ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं जो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट्स की बात। अब थोड़ा हिसाब किताब पर आते हैं। किसी भी मैग्नेट की ताकत को हम उसके डायपोल मोमेंट से नापते हैं, जो कि उसके पोल की ताकत और लंबाई का गुणा होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच फोर्स के लिए कूलाम का नियम है, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक पोल्स के बीच फोर्स के लिए भी कूलाम का नियम काम करता है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो अब हम इन अदृश्य ताकतों को नापना और विजुअलाइज करना शुरू कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि फिजिसिस्ट्स मैग्नेटिक फील्ड्स के शेप और स्ट्रेंथ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब एक बार मैग्नेट का फील्ड देखते हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। हम इसे 2 मेन पोजीशंस पर नाप सकते हैं, एक तो अक्षीय यानी इसके सिरों पर, और दूसरा निरक्षीय यानी इसके साइड्स पर। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि एक ही दूरी पर अक्षीय फील्ड निरक्षीय फील्ड से हमेशा 2 गुनी ताकतवर होती है। ये 2:1 का रेशियो बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो सोचिए, क्या होता है जब हम एक मैग्नेट को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। उस पे एक घुमावदार फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। ये टॉर्क सबसे ज्यादा तब होता है जब मैग्नेट फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और वो सबसे ज्यादा स्टेबल तब होता है जब वो फील्ड के पैरेलल यानी 0 डिग्री पर अलाइन हो जाता है। ये जो सीधा साधा सा समीकरण दिख रहा है ना, ये चुंबकत्व का एक बहुत ही गहरा राज खोलता है। इसे मैग्नेटिज्म के लिए गॉस का नियम कहते हैं। ये कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अकेले नॉर्थ या साउथ पोल, जिन्हें हम मोनोपोल कहते हैं, वो हो ही नहीं सकते। पोल्स हमेशा हमेशा जोड़ों में ही आते हैं। चलिए अब जरा छोटे स्केल से निकलकर उस सबसे बड़े चुंबक पर नजर डालते हैं जिस पर हम सब रहते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी की जो मैग्नेटिक एक्सिस है, वो उसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस से पूरी तरह मेल नहीं खाती। ये लगभग 11.5 डिग्री झुकी हुई है। और एक बड़ी मजेदार बात, जिसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं ना, असल में वो पृथ्वी के मैग्नेटिक साउथ पोल के पास है। अरे तभी तो कंपास की नॉर्थ सुई नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। तो किसी भी जगह पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डेक्लिनेशन, जो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ डिप, जो हॉरिजॉन्टल के साथ फील्ड का एंगल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इन तीनों के बीच का रिश्ता याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, VH tan, बहुत काम आती है। अब देखिए, हर चीज मैग्नेट को देखकर एक जैसा बर्ताव नहीं करती। इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कैसी होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड्स में कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हमें 3 खास टर्म्स पता होने चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I, जो बताता है कि कोई चीज कितनी मैग्नेटाइज हुई है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H, जो बाहरी फील्ड की ताकत है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, Chi, जो ये नापती है कि कोई चीज कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकती है। इन्हें याद रखने के लिए एक PI ट्रिक भी है। तो ये पर्सनैलिटीज आखिर हैं कौन कौन सी? देखिए, मटेरियल्स को हम 3 परिवारों में बांट सकते हैं। डायामैग्नेटिक, जैसे पानी, ये मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा दूर भागते हैं।
पैरामैग्नेटिक जैसे एल्यूमिनियम ये फील्ड की तरफ हल्का सा खींचते हैं, और फेरोमैग्नेटिक जैसे लोहा ये तो बहुत ही मजबूती से फील्ड की तरफ खिंच जाते हैं। तापमान का मैग्नेटिज्म पर क्या असर पड़ता है? क्यूरी के नियम के मुताबिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैग्नेटिज्म कमजोर होता जाता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक खास पॉइंट होता है जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर वो अपना जबरदस्त मैग्नेटिज्म खो देते हैं और पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। ये ग्राफ, जिसे हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, ये दिखाता है कि किसी मटेरियल की मैग्नेटिक मेमोरी कितनी अच्छी है। इसको ऐसे समझिए, रिटेंटिविटी का मतलब है मटेरियल की चिपचिपाहट, मतलब बाहरी फील्ड हटाने के बाद भी वो कितना मैग्नेटिज्म बनाए रखता है, और कोअर्सिविटी का मतलब है उसकी जिद, मतलब उस मेमोरी को मिटाने के लिए कितनी उल्टी मैग्नेटिक फोर्स लगानी पड़ेगी। इस लूप का एरिया ये भी बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी एनर्जी गर्मी के रूप में बर्बाद हुई, और ये हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि हम इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। सॉफ्ट आयरन का लूप पतला होता है, यानी कम चिपचिपा और कम जिद्दी, जो इसे ट्रांसफार्मर और एमआरआई मशीनों में इस्तेमाल होने वाले टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टील का लूप चौड़ा होता है, मतलब वो बहुत चिपचिपा और जिद्दी है, जो इसे परमानेंट मैग्नेट्स जैसे स्पीकर या हार्ड ड्राइव में इस्तेमाल करने के लिए आइडियल बनाता है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो अब इस आखिरी फटाफट वाले सेक्शन में हम सारी जरूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक टूलकिट की तरह। ये रही आपकी फॉर्मूला चीट शीट, जिसमें बार मैग्नेट से लेकर मटेरियल्स तक के सभी जरूरी समीकरण शामिल हैं। इसे अपना मैथमेटिकल टूलकिट समझिए। और आखिर में ये कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाने में मदद करेंगी। VHTAN और PIE जैसी मेमोरी ट्रिक्स, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना और कैलकुलेशन में छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना, ये सब आपकी समझ को और भी गहरा कर सकते हैं। तो हमारे ग्रह के कोर्स से लेकर मेडिकल स्कैन जो हमारे शरीर के अंदर झांकते हैं, और हमारी स्क्रीन पर जो डेटा है, हर जगह मैग्नेटिज्म एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर फोर्स है। जरा सोचिए, इसके इन अदृश्य नियमों पर महारत हासिल करके भविष्य में और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी अनलॉक की जा सकती है।